मैं दिव्य शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस लाइव सेशन में, जहां आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और कौन कौन सी हेडलाइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन सब के बारे में भी ब्रीफली डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हेडलाइन से। तो देखिए, आज की जो फर्स्ट हेडलाइन है बेसिकली वो रैंक से रिलेटेड है। तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग रैंक्स आती रहती है, आप सबको पता है, और यूनिवर्सिटीज के द्वारा रैंक निकाली जाती है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कशमैन एंड वेकफील्ड, ये नाम है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, उन्होंने जो ये है रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। इंडिया हैज बीन रैंक थर्ड टॉप बाय चाइना। तो सर क्या मतलब है, हमें इतना तो समझ में आ गया कि इंडिया की तो रैंक थर्ड आई है, ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई। तो सर चाइना ने टॉप किया ये भी पता चल गया, बट इसके अलावा क्या, ये क्या चीज होती है, देखिए इसके बारे में मैं बताता हूं। इंडिया रैंक थर्ड इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट सस्टेनेबल लोकेशंस फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अमंग 48 कंट्रीज। सर 48 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया इस रिपोर्ट में, ठीक है। और सर उसमें क्या देखा जाता है कि सबसे ज्यादा सुटेबल लोकेशन कौन सी है जहां पे हम क्या कर सकते हैं सर, प्रोडक्ट का सेल। सपोज कीजिए सर मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूं, मैं किसी भी कंट्री में गया हूं और वहां पे जाके मैं क्या देखूंगा सर कि क्या ये लोकेशन परफेक्ट है मेरे प्रोडक्शन के लिए। अब सपोज कीजिए सर जैसे मैं किसी सिटी में जाके चला गया, वहां पे फ्लड्स वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा आते रहते हैं। तो अब वहां पे अगर मैं अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा तो सर जाहिर सी बात है लॉस वगैरह होगा, बिल्कुल होगा। तो सर ये चीजें भी तो देखनी पड़ती है कि मैन्युफैक्चरिंग की लोकेशंस कितनी अच्छी है। तो इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है सर, ये है इस बात का मतलब। जब ये हम रैंक निकालते हैं तो इन फैक्टर्स को ध्यान रखा जाता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस जो है सुटेबल है लोकेशन या नहीं है। अब मैं सपोज दैट अगर फार्मर हूं और अगर मैं चावल उगा रहा हूं, ठीक है, तो सर मैं ऐसी जमीन पे चावल थोड़ी ना उगा दूंगा जहां पे कभी बारिश ही नहीं होती, फिर तो रिस्की है मेरे लिए। तो ये चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है सर। अब न्यूज भी पूरी समझ में आ गई, आगे बताइए आगे चीज क्या है, ठीक है सर। इससे पहले भी बहुत सारे इंडेक्स निकाले गए हैं, कौन कौन से निकाले गए सर? सर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसे टॉप किसने किया था सर? आयरलैंड ने टॉप किया था। सर आपने ये तो बता दिया कि सर ठीक है आयरलैंड ने टॉप कर लिया, बट इंडिया की रैंक क्या थी? ठीक है सर, इंडिया की जो रैंक थी वो 142 थी, 142, यानी हमारे चेहरों से हंसी बहुत गायब हो चुकी है। चलिए जोक से पार्ट, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है सर। दूसरी और रिपोर्ट निकाली थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसे सर टॉप किया है नॉर्वे ने। हमें यह पूछा जाएगा कि टॉप किसने किया है और इंडिया की रैंक क्या है। तो सर इंडिया की जो रैंक है वो 144 है, 144, ठीक है सर। अभी हाल ही में पढ़ा था कि एशिया कंट्रीज द्वारा बेस्ट कैंसर प्रिपेयरनेस किसने किया, तो सर उसे तो टॉप किया था ऑस्ट्रेलिया ने। और सर जो इंडिया की रैंक थी वो 8वीं थी, 8वीं। तो ये सारी चीजें हैं सर जो इस न्यूज से हमें याद करते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज की तरफ डिस्कशन करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि किसके प्रेसिडेंट्स के बारे में जिक्र हो रखा है। चलिए डिस्कशन करते हैं क्या है। इंडिया ओरिजिन चंद्र प्रसाद, शॉर्ट में चैन संतोषी, हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री सुरीनेम। सर ये कोई कंट्री है सुरीनेम? हाँ, ये बिल्कुल कंट्री का नाम है सुरीनेम। तो सर ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक न्यूज है कि हाल ही के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो इससे रिलेटेड जो है आपको चीजें याद रखनी होती है कि प्रेसिडेंट कौन बने। एक तो चीज ये चंद्र प्रसाद चैन संतोषी, ये हमें याद रखना है। सर प्रेसिडेंट कहां के बने? सर सुरीनेम के बने, ये दूसरी चीज हमें याद रखनी है। सर इंपॉर्टेंट क्यों है ये? वैसे तो हमें इंडिया से रिलेटेड और ये प्रेसिडेंट याद करने चाहिए, बट हम क्यों याद करें? सर इसलिए याद करें क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है, बाय बॉर्न इंडियन है, इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है सर।
सर अब जब सूरीनेम की जिक्र हुआ है तो उसकी कैपिटल और करेंसी भी होगी। जी बिल्कुल सर, उसकी कैपिटल है पैरामीबो और करेंसी जो चलती है वो डॉलर। कैपिटल पैरामीबो और करेंसी डॉलर। ठीक है, अगली जो न्यूज है बेसिकली वो एक स्टेट से रिलेटेड है। महाराष्ट्र का जिक्र हो रखा है। देखिए कोई ना कोई तो अब स्टेट कोई ना कोई स्कीम्स निकाल ही रहा है, तो चलिए महाराष्ट्र ने आज कौन सी क्या नई चीज निकाली है इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र हैज स्टार्टेड सर्विस एट योर डोर स्टेप इन नासिक हेल्थ केयर सर्विसेज। सर क्या मतलब है इस चीज का? देखिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। क्यों लिया है सर? क्या जरूरत पड़ गई इनिशिएटिव लेने की? सर अभी पता है कि कोविड-19 रुक नहीं रहा है, सिचुएशन महाराष्ट्र में बहुत वर्स्ट सिनेरियो पे है, तो ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है कि हम जितनी भी मेडिकल केयर और हेल्थ सर्विसेज है वो डोर टू डोर पहुंचा दे, लोगों की गैदरिंग ना इकट्ठी हो पाए। सर चीजें सिचुएशन डिफिकल्ट है तो इसलिए डिसीजंस लिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और मोदी जी ने भी ये कह रखा है कि ठीक है आप देखो अपनी स्टेट में अगर आपकी वर्स्ट सिनेरियो में चीजें चल रही हैं तो आप ही कंट्रोल कीजिए कि किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में यूज हो सकता है। तो ठीक है, तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे आप जानते हो अच्छी तरीके से, फोटो में भी आ रहे हैं, उन्होंने सर ये लिया है सर्विसेज डोर स्टेप नासिक हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, नासिक है हेल्थ केयर सर्विसेज है बेसिकली। ठीक है, तो अब सर हमें ये तो पता चल गया महाराष्ट्र के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, बट सर महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स भी होंगे। बिल्कुल सर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब आप अच्छी तरीके से जानते हो, वेल नोन पर्सनैलिटी है। ठीक है सर, और सर गवर्नर का नाम है वो भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा सर एक और चीज, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो है वो सर यहीं होता है महाराष्ट्र में। ठीक है सर। सर शिव भोजन स्कीम बहुत बार रिवाइज कराया सर, 5 या 10 रुपीज है पर थाली, पुअर पीपल्स को फूड प्रोवाइड करना। ठीक है सर। महाजॉब पोर्टल, महाराष्ट्र जितने भी पीपल हैं उनके लिए जॉब प्रोवाइड करवाना इसलिए निकाला था। और मी अन्नपूर्णा स्कीम, ये सर महाराष्ट्र की है। ये चीज हमें रिवाइज करते हुए चलनी है। देखिए अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहना सेशन को। ठीक है, लाइक रुकना नहीं चाहिए और अंत तक बने रहना। हम जो है बेसिकली चीजों को सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, लर्न भी करेंगे। आपका जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, सिर्फ आपको यहां अपना टाइम डिवोट करना है बस। अगली जो न्यूज है बेसिकली वो आईआईटी मद्रास के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं बेसिकली क्या इनिशिएटिव है। आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग हैव डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकल दैट कैन बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर विद इन आवर्स। सर ऊपर से गई है बात, ये तो ठीक है, आप पहले ये बताओ कि ये चल क्या रहा है, हमें तो सीन ही समझ में नहीं आया। ठीक है, आपको बताते हैं। बेसिकली सर आपने चीजें देखी होंगी, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। पिक्चरों वगैरह क्या आपने शूटिंग वगैरह आई गेस सबने देखी होगी। तो सर एक पोर्टेबल वैन वगैरह उपलब्ध करवा देते हैं ना, जैसे जो भी एक्टर है वो अगर किसी लोकेशन पे स्टे कर रहा है, सपोज दैट होटल में नहीं है, तो सर उनके पास वैनिटी वैन वगैरह ये सब चीजें होती हैं जहां पे उनके पास जरूरी सामान मुहैया करवाया जाता है ना। एक ऐसा रूम भी वगैरह डिजाइन कर दिया जाता है पोर्टेबल टाइप का जहां पे सारी चीजें होती है जरूरी। हाँ सर ऐसा हमने पिक्चर में देखा, आपने देखा होगा शूटिंग के दौरान पिक्चर में दुकान। तो सर आईआईटी मद्रास के द्वारा भी यही चीज डेवलप की गई है। सर चीज है क्या? बेसिकली ये पोर्टेबल हाउस प्रोवाइड करा दिया जाए। कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ा आलीशान कोठी, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक 4x4 का है, शायद उससे थोड़ा सा बड़ा कमरा ले लीजिए आई गेस। और उस कमरे में क्या किया जाएगा सर, जैसे जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, पेशेंट है जिसपे डाउट है, संदेह है कि सर ये पॉजिटिव हो सकता है,
उनको सर क्या किया जा सकता है, उनको उसमें स्टे करवाया जा सकता है इमरजेंसी के तौर पे कि ठीक है आपके लिए यहाँ पे जरूरी चीजें मुहैया करवा दी जाएंगी और आप इसके अंदर ही रहिए, क्वारंटाइन करवाया जाएगा लोगों को, ठीक है। तो सर इसका क्या बेसिकली ये क्या मतलब है सर, मतलब इस चीज का सीधा सीधा ये कि सर एक तो पोर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक जगह पे चीज बना दी तो वो बस वहीं की वही बनी रह गई, नहीं, इसको चाहो तो आप उठा के वापस ले जा सकते हो। ये टेम्परेरी है सर, परमानेंट नहीं है जो ईंटों वगैरह से बना हुआ है, नहीं नहीं नहीं, ये पोर्टेबल डेवलप किया है। तो ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। क्या सर इससे इंपॉर्टेंट चीज है कि आईआईटी मद्रास द्वारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये एक चीज या एक पोर्टेबल हाउस बनाया गया है, मॉड्यूलर हाउसिंग उसका नाम है। क्या सर क्या कर रहा है सर, ये पोर्टेबल एक हॉस्पिटल डेवलप कर रहा है जहां पे सारी की सारी मेडिकल थिंग्स जो है आपके इर्द गिर्द होंगी, ताकि जो पेशेंट कोविड-19 का है या जो क्वारंटाइन है उनको वहां पे ठहरने की व्यवस्था रुकवाया जा सके, ठीक है सर। और सर इंपॉर्टेंट चीज ये कि विद इन आवर्स में ये डेवलप किया जा सकता है और विद इन आवर्स में आप इसे उठाकर दूसरे स्थान पे भी ले जा सकते हो, ये है सर इस चीज का इंपॉर्टेंस। अब आपको सर पूरी की पूरी न्यूज समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। सर जब आईआईटी इंस्टीट्यूशंस का जहां जिक्र होता है तो कुछ आईआईटी इंस्टीट्यूशन का मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं। सर आईआईटी कानपुर ने तो वैसे बहुत कुछ बना रखा है, बट जो नई चीज है वो एक मैं आपको चीज और बताना चाहता हूं। सर मोबाइल मास्टर जी के बारे में आपने सब सुना होगा, मोबाइल मास्टर जी और शुद्ध, सर ये दोनों आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया हुआ है। दोनों का काम, एक तो सर मोबाइल मास्टर जी का तो काम आप सब जानते हो ऑनलाइन स्टडी का है, और सर शुद्ध जो होता है वो एक सैनिटाइज थिंग है, रूम को सैनिटाइज वगैरह करना, ये चीज सर इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी आईआईटीज वगैरह की हैं वो आगे आपको मैं और डिस्कस करवाऊंगा, और आईआईटी गांधीनगर ने क्या, बाकी सारी चीजें आगे अभी हम रीड करेंगे, ठीक है। देखिए अगली जो न्यूज है बेसिकली वो एक ओलंपिक से रिलेटेड है। ओलंपिक से रिलेटेड क्या है सर, सेनेगल एंड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज म्यूचुअली एग्रीड टू पोस्टपोन द यूथ ओलंपिक गेम्स। यूथ ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन करने की बात क्यों सर, आप सब लोग सिचुएशन जानते हो, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे रीजन बताना पड़े कि पोस्टपोन क्यों किया गया, आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। वन ऑफ द बेस्ट रीजन कोविड-19 ही है, ठीक है सर। सर 2022 में होना था, अब 2026 में कर दिया सर, 4 साल में एक बार ही आता है, ये सीन भी यही है, चलिए ठीक है। तो सर ये बात अब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, नहीं नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट चीज तो सर वो ये है कि 2026 में अब जो समर यूथ ओलंपिक होगा वो कहां होगा सर, वो सेनेगल होगा। सर ये सेनेगल कंट्री है, बिल्कुल सेनेगल कंट्री है सर। सेनेगल का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड एक दो फैक्ट्स मैं आपको और बता देता हूं। सर जहां सेनेगल का जिक्र हुआ है उसकी कैपिटल है डकार। डकार, हाँ सर यही नाम है जो खाना खाने के बाद आता है ना, आप लेते हो, वही डकार है सर ये। और सर करेंसी का जब जिक्र होता है तो उसका नाम है फ्रैंक, फ्रैंक, ठीक है सर। उसके बाद 2024 को विंटर यूथ ओलंपिक, सर ये समर है ये विंटर है, यूथ ओलंपिक होंगे सर साउथ कोरिया, सर साउथ कोरिया में होंगे। अच्छा सर साउथ कोरिया की कैपिटल आती तो वो है सियोल, सियोल है उसकी कैपिटल, और सर करेंसी है वॉन, वॉन उसकी करेंसी का नाम है। सर यही इंपॉर्टेंट चीज थी जो इस न्यूज से हमें रिमेंबर रखनी है, ठीक है। अगली जो सर न्यूज है वो बेसिकली एक ऐप से रिलेटेड न्यूज है, और सर मैं इसको ब्रीफली डिस्कशन करूंगा, आप अच्छी तरीके से ध्यान से सुना।
PM Swanidhi app has been launched to private micro credit facility for street vendors for their doorstep. सर क्या मतलब है इस न्यूज का? हम जानते तो हैं कि सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कैसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम निकाली गई थी। बिल्कुल सर, ये स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ही निकाली गई थी। सर आप अच्छी तरीके से जानते हो, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बार टच दे देता हूं। सर अच्छी तरीके से जानते हो कि स्ट्रीट वेंडर को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, सर जो नुक्कड़ पे चाय वगैरह बेचते हैं उनकी बात करता हूं मैं। सर अब उनकी तो बिजनेस आप जानते हो अच्छी तरीके से चल नहीं पा रहा है, तो सर उनको फाइनेंशियली हेल्प तो करवानी पड़ेगी, ताकि सर उनको भी इस जो कंडीशन है, जो अच्छी कंडीशन नहीं है, उससे बाहर निकल सके, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। हाँ सर बिल्कुल निकालना तो पड़ेगा। तो सर इसमें क्या हुआ? सर हुआ एक्चुअली में ये है कि सर स्ट्रीट वेंडर्स को फाइनेंशियल हेल्प मुहैया करवाई गई। हाँ सर अब चीजें हमें याद आ गई है। तो सर अब इसमें बेसिकली अगर आपसे डेप्थ में पूछ रहे चीजें कि ये कितनी हेल्प करवाएगी, क्या प्रोसीजर होता है, एक स्कीम हमने लॉन्च की है स्टेट में, पूरी कंट्री में, तो क्या मतलब है सर इस चीज का? आपको डेप्थ में भी तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज का भी, बहुत बहुत, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। तो थोड़ा डेप्थ में चलते हैं सर। सर लोन की जो अमाउंट है वो कंटिन्यू आपको 10,000 दी जाएगी मंथ तक। एक साल में 12 महीने होते हैं सर, मैं हर महीने 10,000 रुपए आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसे बैंक का कहना है कि सर हम आपको हर महीने 10,000 देंगे इस स्कीम के तहत, ठीक है सर, और सर 12 महीने तक देंगे, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। कितना दिया सर? 1,20,000 मिल गया सर, ठीक है सर। अगर आपने ये जो 1,20,000 हमने दिए, ये एक निश्चित अवधि तक, रिमेंबर माय वर्ड्स, एक निश्चित टाइमलाइन तक अगर आपने पे कर दिया, एक निश्चित टाइमलाइन तक आपने हमारे जो जितने मनी दे रखी थी वो पे कर दी, सारे पैसे दे दिए, तो फिर क्या होगा सर? अगले महीने से, अगला जो साल स्टार्ट होगा तो उसके महीने से हम आपको 20,000 देना स्टार्ट कर देंगे सर। ये आपके लिए और बेनिफिट हो गया, आपका अच्छा वर्क देखकर हम आपको 20,000 का लोन देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है सर। और सर अब क्या होगा? जितना हम इंटरेस्ट लगा रहे थे, सपोज दैट अगर मैं 10% का इंटरेस्ट लगा रहा था, तो अब अगले साल से मैं आपको सर 7% की रिबेट भी दूंगा, यानी आप सिर्फ 3% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है सर। वाह, बहुत ही सही चीज है सर ये। तो इससे क्या हो गया सर? ये उनको मोटिवेट करने के लिए कि अगर आपने एक साल तक अच्छा पे कर दिया, अगले साल तक हम आपको 20,000 रुपए देंगे और इंटरेस्ट की रेट पे 7% आपको मिल जाएगी छूट। तो सर ये है बेसिकली स्कीम, ठीक है सर। ये बेसिकली पहले तो आप जानते थे ये स्कीम थी, स्वान निधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर्स से रिलेटेड निधि स्कीम थी ये प्राइम मिनिस्टर की। सर अब इसे ऐप बना दिया गया है। सर ऐप क्यों बनाया? क्या जरूरत थी ऐप बनाने की? सर ऐप बनाने से क्या होगा, अब जितने भी इंडिया में जो से सारे स्टेट आते हैं ना सर, वो इस ऐप का फायदा उठा सकते हैं। अब कोई भी इंसान, कोई भी फार्मर वो सर मजबूर नहीं हो पाएगा। सर अब ऐसा है ना, अगर मैंने महाराष्ट्र में ये मी अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च की है, अब सर मैं महाराष्ट्र में रह नहीं रहा हूं, मैं रह रहा हूं दिल्ली में, और मैं वहां जाके बोल दूं सर मी अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च हुई है, मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे, मुझे तो खाना नहीं मिल रहा, तो सर ऐसी बात थोड़ी ना होती है। वो तो स्टेट की स्कीम होती है। ऐसा थोड़ी ना आप दूसरे स्टेट में रह रहे हो और आप बोल दो सर ये तो स्कीम हमारे स्टेट में तो नहीं है, ऐसा तो कैसे चलेगा? नहीं हो सकता ना सर। तो सर इसी चीज को देखते हुए अब ये ऐप बना दी गई है, ताकि क्या होगा सर, पूरे इंडिया में ये लॉन्च हो रखा है। अब आप कहीं पे भी हो, डजंट मैटर, आप सर इसका फायदा उठाओ बस, ठीक है। ये है सर इसका बेसिकली इनिशिएटिव। सर अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो लाइक करते रहिएगा, अपने सर को भी मोटिवेट कीजिए थोड़ा, ठीक है। और एक आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना भूल गया, वो मैं आपको भी बता देता हूं। सर वो जो ऐप आपने पढ़ी थी पीएम स्वनिधि ऐप, सर वो किस बैंक के, मैंने कहा था ना बैंक के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, कोई ना कोई तो पैसे देगा। सर वो जिसके द्वारा दी गई थी उसका नाम था सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। सर इसका हेडक्वार्टर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ इसका हेडक्वार्टर, ठीक है।
सर अगली जो न्यूज है वो बेसिकली आरबीआई बैंक के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। चलिए देखते हैं क्या है। सर फेडरल बैंक हैज रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल फॉर रीअपॉइंटेड श्याम श्रीनिवासन एज द एमडी एंड सीईओ। सर समझ में आ रही, रीअपॉइंटेड पर्सन है, दोबारा अपॉइंट नहीं किया गया। हाँ सर, सर बेसिकली छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वन लाइन इंफॉर्मेशन कहता हूं मैं इसको। बेसिकली सर क्या हुआ है, सर आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है कि ठीक है सर आपने ये अच्छा काम किया है, आपको हम दोबारा वापस प्रेसिडेंट बनाते हैं इस बैंक का। यही है बस, और कोई मतलब नहीं है। तो हमें याद क्या रखना है सर, आरबीआई बैंक की अप्रूवल दी गई, कौन से बैंक को सर, फेडरल बैंक को। इस पे कौन अपॉइंटेड हुए सीईओ सर, सर श्याम श्रीनिवासन। बस यही है सर इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है वो क्यों किया गया, कैसे किया गया, कितना टाइम लिया, डजंट मैटर। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। और सर दूसरा आता है, बैंक का जिक्र हुआ तो टैगलाइन भी याद रखनी चाहिए। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर अगली जो न्यूज है बेसिकली वो बुक से रिलेटेड न्यूज है। चलिए डिस्कस करते हैं। एक बुक वगैरह लॉन्च होती है, आपको अच्छी तरीके से पता है। सर बुक टाइटल सिंगिंग इन द डार्क इज एडिट बाय एमिनेंट पॉइंट के सचिनानंद एंड स्कॉलर निशी चावला। के सचिनानंद और निशी चावला के द्वारा सर ये बुक जो है एडिट भी की गई है और ऑथर भी। सर एडिट जिसके द्वारा की गई है, एडिट मतलब क्या सर, थोड़ा सा अगर चेंज वगैरह करना होता है, बेसिकली बनाई इन्होंने भी है, पर थोड़ा सा एडिट वगैरह करते हैं ना, फाइनल टच देना जिसे कहते हैं, वो है के सचिनानंद। और सर ऑथर कौन है, जिसके दिमाग में एक ख्याल आया कि हाँ ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा बनाते हैं, उनका नाम है निशी चावला। दोनों चीजें हमें याद रखनी है, बिल्कुल सर, ठीक है। सर हमें याद क्या रखना है इस बुक से, सर याद रखना है कि बस बुक का नाम सिंगिंग इन द डार्क, बस। और सर किसके द्वारा की गई, ऑथर है निशी चावला, और फाइनल टच दिया गया के सचिनानंद, बस यही है। हमें याद नहीं रखना कि बुक का फर्स्ट पेज क्या है, क्या टॉपिक है, किसको लेके बनाया, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं याद रखना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हमें बुक का टाइटल और जिसके द्वारा ऑथर किया गया है, ठीक है। सर अगली जो न्यूज है वो बेसिकली महाराष्ट्र से रिलेटेड है। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन कमिश्नर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, इंपॉर्टेंट, एंड अक्लेम्ड मराठी ऑथर नीला सत्यरामा हैज पास्ड अवे। सर वैसे तो मैं इसे ऑब्वियसली न्यूज में कनेक्ट नहीं करता, बट क्यों ये इंपॉर्टेंट बनी है सर, एक इस लाइन से, फर्स्ट वुमेन कमिश्नर थी सर ये महाराष्ट्र की, फर्स्ट वुमेन कमिश्नर। तो सर ये इस चीज को लेकर इंपॉर्टेंट थी। क्या सर द स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इनके द्वारा था, महाराष्ट्र का कार्य बार इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करवाना, ठीक है सर। वैसे अगर इलेक्शन का याद आता है तो मुझे अशोक लवासा साहब आते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड अक्लेम मराठी ऑथर भी थी। एक काम नहीं सर, बहुत सारे काम थे। नीला सत्यरामा हैज पास्ड अवे, उनका निधन हो चुका है, तो हमें नाम याद रखना पड़ता है नीला सत्यभामा। और क्या थी सर वो, इलेक्शन कमिश्नर भी थी, मराठी ऑथर भी थी, ठीक है। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं हम भी। आपके सर भी थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, तो उन्हें भी पानी की जरूरत पड़ती रहती है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। सर अगली जो न्यूज है बेसिकली वो एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज है। चलिए देखते हैं क्या न्यूज है। सर अली कोंगो ओनाबिला, सर ये क्या है सर, अभी ध्यान से पढ़िए, ये नाम है पर्सन का, बट ये अपॉइंटेड नहीं हुए,
अपॉइंटमेंट जो जिनकी हुई है अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हैज अपॉइंटेड द कंट्रीज फीमेल प्राइम मिनिस्टर रोज क्रिस्टियाने ओसाका। सर ये है लेडी, ये अपॉइंट हुई है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रोज क्रिस्टियाने। हमें बस इतना नाम याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर बनी है सर, किसकी बनी हुई है सर? ये बनी हुई है, नाम और का और कंट्री फीमेल, गैबोन की सर। गैबोन सर एक कंट्री का नाम है, गैबोन। उसकी जो है सर ये प्राइम मिनिस्टर बनी है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर। क्या नाम है सर? रोज क्रिस्टियाने। ठीक है सर, ये तो चीज समझ में आ गई। ये क्या है? अली बोंगो सर, ये वो है प्रेसिडेंट। एक कंट्री के सर प्राइम मिनिस्टर ही थोड़ी ना होते हैं, उसके प्रेसिडेंट भी हैं सर। इंपॉर्टेंट बात मैंने क्यों न्यूज ली है, हमने इसको न्यूज में क्यों डिस्कशन किया है सर? इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो बनता है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। आज से पहले इस कंट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर फीमेल बनी नहीं है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है सर। इंपॉर्टेंट क्या है? रोज क्रिस्टियाने। सर आप बोलेंगे ये अली बोंगो, सर ये आप मेमोरीज अगर रिवाइज करना चाहते हो अच्छा है, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है जो ये याद करना पड़े आपको अली बोंगो साहब का नाम। ज्यादा इंपॉर्टेंट सर रोज क्रिस्टियाने का है। ठीक है, तो अली बोंगो जो है ओनिबा, ये प्रेसिडेंट है गैबोन के। ठीक है, अब सर गैबोन का जिक्र होता है तो उससे रिलेटेड कैपिटल है लिब्राविले। लिब्राविले। ठीक है सर, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा माफ कीजिएगा, आप जानते हो अलग कंट्री है, उसकी नाम में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैपिटल है लिब्रेविले और करेंसी है फ्रैंक। फ्रैंक, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है सर, चलिए अगली जो न्यूज है बेसिकली वो नाबार्ड से रिलेटेड है। और आप जानते हो नाबार्ड आजकल बहुत अच्छे काम कर रहा है, कोई भी लोन वगैरह देना हो तो। चलिए यहाँ पे भी कुछ जिक्र हुआ है तो हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या है सर? नाबार्ड सैंक्शन 795 फॉर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को दिए गए सर, क्या पर्पस था सर? फुलफिल करना डैमेज डन बाय अम्फान। सर अम्फान के बारे में आपने सुना होगा, ये ऐसी कोई नई चीज नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा अवेयर कर देता हूं सर। एक चक्रवात आया था साइक्लोन, जिसका नाम अम्फान पड़ा था, उसने वेस्ट बंगाल को सर डैमेज किया था। आप रिमेंबर कर पा रहे होंगे, वेस्ट बंगाल को डैमेज किया था। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है। तो सर इस चीज को देखते हुए, क्योंकि अब डैमेज तो हुआ है स्टेट, तो हमें रिकवरी तो करनी पड़ेगी ना सर। तो सर क्या किया नाबार्ड के द्वारा सर $795 का ऋण दिया गया उनको। सर एग्रीकल्चर, रूरल और एग्रीकल्चर बैंक है, तो ऑब्वियसली बात है सर उनका तो थोड़ा बनता ही है सर देना। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। चलिए सर, ये तो समझ में आ गया कि नाबार्ड के द्वारा दिया गया है और वेस्ट बंगाल को दिया गया है। सर वेस्ट बंगाल का जिक्र होता है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। सर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर का नाम है जगदीश धनखड़। सर जब एक वेस्ट बंगाल का जिक्र होता है